नमस्कार, मैं आरती सेठी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 45A चंडीगढ़ में एक प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्राथमिक शिक्षिका के तौर पर कार्य करते हुए मैंने अपने 25 वर्षों के अनुभवों में प्राथमिक कक्षाओं में कई चुनौतियों का सामना किया, जिनमें से एक चुनौती जो मेरे सामने आई वह है कि हमारे बच्चे खुले छोर वाले प्रश्नों के उत्तर देने में, व किसी दिए गए विषय में अपने विचार व्यक्त करने में, किसी चित्र को देखकर अपने शब्दों में उनका वर्णन करने में, ऐसी कई गतिविधियों में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसीलिए हमने अपने प्रोजेक्ट का विषय चुना स्वलेखन या रचनात्मक लेखन, जिसे हम सेल्फ राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग भी कह सकते हैं। इस समस्या का समाधान है बच्चों को पठन के खूब अवसर प्रदान करना, क्योंकि वे जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही नए नए शब्दकोश का विकास होगा। इसके लिए कक्षा में ढेरों रुचिकर पठन गतिविधियां करवाई जाती हैं। अभी हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वह है लेखन। लेखन गतिविधि के अभ्यास के लिए हम बच्चों के वातावरण से जुड़े, उनके अनुभवों से जुड़े विषयों का चुनाव करते हैं। उन पर कक्षा में पहले बातचीत करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उससे संबंधित चित्र दिखाते हैं। उन्हें उनके विचारों को क्रमबद्ध करने में सहायता की जाती है, जिससे वे बच्चे लेखन गतिविधि में रुचि लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की गतिविधि में हमने बच्चों को अलग अलग तरह के चित्रों के फ्लैश कार्ड्स दिखाए, जिसमें कि आटे से रोटी बनने तक का सफर अलग अलग चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तत्पश्चात गतिविधि के माध्यम से इन बच्चों को इन कार्ड्स को क्रम से लगाने को कहा गया। क्रम से लगाने के बाद बच्चों को पात्रों के नाम रखकर एक कहानी सोचने के लिए कहा गया। उसके बाद चर्चा हुई कि कहानी का शीर्षक क्या होगा। बच्चों ने इस कहानी को अपने शब्दों में पिरोया। क्या हो रहा है बेटा इस चित्र में? आटा छान रहे, आटा गूंथ रहे हैं। वेरी गुड। ने क्या कहा? अच्छा, जब हम कोई कहानी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं किसी चीज के बारे में, तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं बेटा? शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? नाम। और क्या नाम हो सकता है इसका? ज्योति को लगी जोरों की भूख, लेकिन ये बहुत लंबा नाम हो जाएगा, है ना? नाम छोटा होना चाहिए। मेरे मन में पता क्या आ रहा है? कैसे बनी रोटी। सारा रोटी बनाने का क्रम दिया हुआ है ना, पहले क्या हुआ, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। हाँ। के अवसर देने के बाद बच्चे अब बड़े मजे से रुचि लेते हुए हर दिन नए विषय का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर छुट्टियों में उन्होंने क्या क्या किया, कोई त्योहार कैसे मनाया, उन्होंने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, इत्यादि अनेकों विषय हैं
जो उनके अनुभवों से जुड़े हैं, जिसमें ऋतुएं भी हैं कि वर्षा ऋतु का आनंद वे कैसे लेते हैं या उन्हें कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों, वे उस ऋतु में क्या करते हैं। तो इस तरह की ढेरों गतिविधियां जो हैं बच्चों को देकर मुझे इसके बेहद अच्छे परिणाम मिले। अब बच्चे लिखने में रुचि लेने लगे हैं। बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके इस लेखन कार्य का प्रदर्शन कक्षा में किया जाता है ताकि अन्य बच्चे भी एक दूसरे का काम देख सकें और अपने लेखन में सुधार कर सकें। धन्यवाद।